नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। संसद भवन परिसर में गुरुवार को बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों के बीच भारी तनाव देखा गया, जब दोनों पक्षों ने प्रदर्शन किया और धक्का मुक्की की। इस घटना में भाजपा के कई सांसद घायल हो गए, जिनमें प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत शामिल हैं। भाजपा सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि उन्होंने धक्का मुक्की की। ये घटना तब हुई जब विपक्षी सांसद बाबा साहब आंबेडकर के सम्मान में संसद भवन के अंदर और बाहर प्रदर्शन चल रहा था। सारंगी को तत्काल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की हालत भी गंभीर है और उन्हें आरएमएल अस्पताल के आईसीयू में एडमिट किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वो संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाजपा सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, धक्का दिया और धमकी भी दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी ने कहा कि इस घटना से विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संसद में प्रवेश करना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं, बल्कि संविधान और बाबा साहब की स्मृति का अपमान था। अंबेडकर मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी वालों में झड़प हुई, जिसमें यूपी के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत गुरुवार को संसद परिसर में गिरकर घायल हो गए। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। मुकेश राजपूत का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया, जिससे उनको चोट आई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी और पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बात की। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुकेश राजपूत का फोन पर हालचाल लिया। मोदी ने उनसे इलाज में पूरी सावधानी बरतने के लिए कहा, साथ ही अस्पताल से जल्दी ना छुट्टी लेने की सलाह दी। गौरतलब है कि मुकेश राजपूत के अलावा बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी भी संसद परिसर में घायल हुए हैं। उन्हें भी आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सारंगी का आरोप है कि राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का मारा, जिससे वो उनके ऊपर गिर पड़े। सारंगी के माथे पर चोट आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उनका हालचाल लिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए 28 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे का गुरुवार को गोरखपुर में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाने के दौरान उस समय अफरा तफरी फैल गई, जब प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय की मौजूदगी पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। सारे लोगों ने अजय राय वापस जाओ, हत्यारे दल वापस जाओ और राहुल गांधी मुर्दाबाद, प्रियंका गांधी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए, जिसके बाद तनाव बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कोई ड्रामा नहीं, और राय को चिता के पास जाने से रोक दिया। भीड़ को शांत करने के प्रयास में राय ने अपना जनेऊ दिखाया और कहा, मैं भी ब्राह्मण हूं, सच्चा 24 कैरेट ब्राह्मण, झूठा नहीं हूं। इसके साथ अजय राय ने प्रभात पांडे के परिजनों को 10 लाख आर्थिक मदद का ऐलान किया। अन्य कांग्रेस नेताओं की लगातार अपील के बाद उन्हें अनिच्छा से श्रद्धांजलि देने की अनुमति दी गई। बुधवार को प्रभात की मौत को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक तनाव को और गहरा कर दिया है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने का हवाला दिया गया, लेकिन प्रभात के परिवार को साजिश का संदेह है। उसके चाचा मनीष पांडे की शिकायत के आधार पर लखनऊ के हुसैनगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार की सुबह एक बार फिर से बिजली विभाग की टीम सुरक्षा बल के साथ सांसद के आवास में पहुंची। यहां हैरान करने वाली जानकारी सामने आई, जिसमें पिछले 1 साल के दौरान रीडिंग शून्य मिली है। इसके साथ ही 2 किलोवाट के कनेक्शन पर 16.5 किलोवाट बिजली चलाने की जानकारी मिली है। अब सांसद के घर की बिजली भी काट दी गई है। संभल में बिजली विभाग की टीम ने गुरुवार को चेकिंग अभियान के बाद सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जेई ने आरोप लगाया है कि बर्क परिवार की तरफ से धमकी दी गई। इसके बाद कार्रवाई के तहत घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। सांसद बर्क के घर पर पुराना मीटर बदलने और मीटर टेम्परिंग की बात सार्वजनिक करने के बाद अब बिजली विभाग ने बर्क के घर पर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लिस्ट जारी की है। बिजली विभाग ने लिस्ट जारी कर बताया कि बर्क के 2 मंजिला मकान में 83 बल्ब, 19 पंखे और 3 एसी चलाए जा रहे थे। सपा सांसद के घर में 2 बिजली के मीटरों में टेम्परिंग के सबूत मिले हैं। मेरठ के नामी पब्लिकेशन अरिहंत प्रकाशन के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही। गुरुवार सुबह साकेत स्थित कोठी, प्रेस और ऑफिस में आयकर विभाग की टीमें पहुंचे और दस्तावेज खंगाल रहे। बताया गया कि अरिहंत प्रकाशन के मालिक योगेश जैन साकेत में कोठी नंबर 147 में रहते हैं। अरिहंत प्रकाशक के मालिक के घर पर छापेमारी से शहर के अन्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। घर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। आयकर विभाग की टीम गुरुवार सुबह ही मेरठ बाईपास बिग बाइट के पास अरिहंत प्रकाशन कार्यालय और साकेत स्थित कोठी पर पहुंची। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान न किसी को घर से बाहर निकलने दिया गया और न ही बाहर से किसी को अंदर आने दिया गया। बताया गया कि अरिहंत प्रकाशन के संचालक योगेश चंद जैन का साकेत में घर है। इनके 3 बेटे दीपेश जैन, रितेश जैन और प्रवेश जैन पूरे व्यापार का संचालन करते हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम प्रकाशक के घर पर टैक्स चोरी से जुड़े मामले में जांच कर रही है। सुबह पड़ी रेड से मेरठ के अन्य कारोबारियों में हड़कंप है। आयकर विभाग की टीम टीपी नगर क्षेत्र में प्रेस पर भी दस्तावेज खंगाल रही है। प्रकाशक के अन्य ठिकानों पर भी रेड पड़ी है।
नगर पालिका प्रतापगढ़ के अध्यक्ष पद हेतु उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। पांचवें और आखिरी चक्र के परिणाम स्वरूप भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता सिंह को 17,717 मत मिले हैं। वहीं सपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह राय साहब को 10,284 मत मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी रवि गुप्ता को मात्र 4,353 मत ही मिल सके। भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता सिंह 7,473 मतों से विजयी घोषित हुई। इस जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रतापगढ़ नगर पालिका का उपचुनाव काफी रोमांचक रहा। एक बार फिर बेला प्रतापगढ़ नगरवासियों ने भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता सिंह पर विश्वास जताया है। प्रेमलता सिंह नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रहे हरि प्रताप सिंह की धर्मपत्नी है, जो नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मथुरा के रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर बड़े पैमाने पर खबरें आ रही थी। अब इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सदर क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों को विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर सस्पेंड कर दिया गया। रजिस्ट्री कार्यालय में लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले की जांच के बाद उप निबंधक सहित सभी कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय मंत्री से की गई शिकायत के बाद जांच टीम गठित हुई। जब जांच टीम ने रिपोर्ट पेश की तो मामला उजागर हो गया। 20 पेज की रिपोर्ट में टीम ने यह स्पष्ट कर दिया कि रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जानबूझकर मूल डीड देने में देरी की है। इसके बाद स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने निलंबन की कार्यवाही के आदेश दे दिए, जिसे लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। 3 दिसंबर को वृंदावन के साधुराम तौरानी को फ्लैट की रजिस्ट्री के बाद मूल डीड देरी से देने पर स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल से फोन पर निबंधक कार्यालय के अधिकारियों की शिकायत की गई थी, जबकि नियमानुसार रजिस्ट्री के तत्काल बाद ही मूल डीड देने का नियम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।